हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम मिश्रा मैम, योर मैथ्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो हम एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग नॉलेज ले लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन। ओके, ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, तो इक्वेशन देखेंगे हम सबसे पहले। तो एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी of two algebraic expression involving one or more unknown quantities called variable. It means equations जो होता है ना, वो एक स्टेटमेंट होता है इक्वालिटीज का टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। देखो कैसे होता है, देखो इक्वेशन इक्वालिटी सेम सेम साउंड कर रहे हैं, इक्वेशन इक्वालिटी। सपोज दैट कि आपके पास एक्सप्रेशन है 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें LHS इक्वल्स टू होता है RHS के। ठीक है, अगर ये LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये इक्वेशन नहीं कहलाती। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशन। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स वो होते हैं बेटा जो अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड एम एन टी ए बी सी डी। तो जितने भी अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स होते हैं हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल क्यों कहा गया है, तो वेरिएबल इसलिए कहा गया है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 होगी, इसी एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में -1 होगी, इसी एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 होगी, किसी क्वेश्चन में 5 होगी। अब यहाँ देखो कि x तो सेम है, बट इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, चेंज होते जा रही है, वेरी होती जा रही है। तो इसमें जो वैल्यूज होती है x की या वेरिएबल्स की, वो क्या होती है, वेरी होती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। इतना क्लियर है। तो अब वेरिएबल्स आपको पता चल गए, इक्वेशंस पता चल गई। इसके बाद हम क्या देखेंगे, लीनियर। व्हाट अबाउट लीनियर। तो लीनियर का मतलब होता है कि इस वेरिएबल पे पावर कितने की हो, 1 की। यहाँ देखो x पे पावर कितने की है, 1 की। ठीक है, और अगर इसमें पावर किसकी हो जाए, 2 की, तो ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल। 3 की पावर आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्राइनोमियल। तो अभी इसमें किसकी पावर लगाएंगे हम, 1 की, तो ये क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ देखो 1 वेरिएबल बोला है, तो 1 वेरिएबल बोला है, इट मीन्स कोई भी एक वेरिएबल आएगा। अगर इक्वेशन में x आ रहा है तो ये मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, x मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, बट वेरिएबल x ही रहना चाहिए। अगर इक्वेशन में y आ गया x के साथ में तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन नहीं होगी। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या है, 1 वेरिएबल। बट 7x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 2x प्लस z प्लस 2 आ जाए, तो यहाँ देखो वेरिएबल x भी है, y भी है और बेटा z भी है, तो ये 1 वेरिएबल हुआ क्या, नहीं। वेरिएबल एक हो पर मल्टीपल टाइम्स आए, यहाँ पे और भी आ सकता है, 3x भी आ सकता है, -x भी आ सकता है, प्लस 5x भी आ सकता है, बट वेरिएबल क्या है, x ही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल। तो आपको समझ में आया, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, छोटी छोटी बेसिक सी चीजें थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। क्या करना है, आपको पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपको अपने ही रिजल्ट को चेक करना है कि आपने जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो राइट निकाली है या रॉन्ग निकाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया है, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18।
अब इक्वेशन देखो, वन वेरिएबल है और लीनियर है क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जिसके साथ वेरिएबल लगा होता है, 3 के साथ यहाँ वेरिएबल लगा है और 2 के साथ भी यहाँ पे वेरिएबल लगा है, तो इन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं बच्चा, लाइक टर्म्स। और ये जो 18 है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इन्हें हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू या अनलाइक टर्म कहते हैं, बट कांस्टेंट वैल्यू का ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब आप क्या करो, जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोशिश किया करो कि उस वैल्यू को हम LHS साइड रखें, ना कि LHS। LHS में रखने से क्या होता है कि LHS में रखने से क्या होता है कि ईजी वे में निकल आता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता। RHS में भी रहेगा तो भी बन जाएगा, बट हम लोग क्या करेंगे, LHS में करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे पहले से क्या है, 3x। अब लाइक टर्म्स को हमको क्या करना है, एक साथ रखना है और कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ रखना है। तो इक्वल के इधर पे देखो LHS साइड में 3x है, क्लियर, और इक्वल के उस साइड भी क्या है, 2x है, मतलब वेरिएबल है। तो अब इस 2x को हम किसके पास लेके आएंगे, 3x वाले को, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आते हैं। 2x के सामने प्लस है, तो जब ये इक्वल के इधर ट्रांसफर होगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा बेटा, ये -2x हो जाएगा, क्लियर है। और इक्वल की जगह इक्वल। अब इस इक्वेशन में देखो इस साइड 2x तो इधर आ गया, तो बचा क्या, ओनली 18, क्लियर। अब 3x - 2x करोगे तो क्या बचेगा, 1x। क्या बचेगा बेटा, 1x इक्वल्स टू 18। 1x को आप ओनली x लिख सकते हो, 18। तो आपने x की वैल्यू क्या फाइंड की है, 18। तो आपने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, क्लियर, आपने इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब हमें बोला है चेक योर रिजल्ट, तो नाउ check my result. So put the value of x in given equation. देखो अपने ही रिजल्ट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं वो गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं, यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। हाँ, और x की वैल्यू हम क्या फाइंड किए हैं, 18, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ 18। तो 3x मीन्स मल्टीप्लाई में 18 इक्वल्स टू 2 × 18 प्लस 18, ओके, वैल्यू पुट कर दी हमने, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 ज़ा 24, 2 3 1 ज़ा 3 2 54, तो 18 3 ज़ा 15 54 इक्वल्स टू 18 2 ज़ा, ये मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। तो आप पहले क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई के बाद प्लस करोगे, तो 18 2 ज़ा 36, ओके, प्लस 18, तो 54 इक्वल्स टू, प्लस कीजिए, और 8 + 6 4 54। अब यहाँ देखो आपका जो वैल्यू है LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों वैल्यू के आगे सेम। जब भी हमारी दो वैल्यू सेम आ जाए इट मीन्स आपने जो आंसर निकाला है वो राइट है, मीन्स x की वैल्यू हमने जो 18 फाइंड की है वो बिल्कुल करेक्ट है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व, ओके। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो अब यहाँ वेरिएबल क्या आ गया, t, ओके, t के ऊपर पावर 1 है मतलब लीनियर है t, और कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं, ये क्या हो गया, 1 वेरिएबल। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, तो 5t 3t लाइक टर्म्स है, एक साथ रख लो, तो यहाँ पे पहले से क्या है ऑलरेडी 5t, इस 3t को हम ट्रांसफर करेंगे, तो इक्वल के इधर ट्रांसफर होगा, तो ये प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। किसी भी वैल्यू के सामने अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि वहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है, क्लियर। तो प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। अब इक्वल के नीचे इक्वल लिखिए, यहाँ पे देखो पहले से क्या वैल्यू बची है, -5, और ये -3 कांस्टेंट वैल्यू है, तो -3 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो -3 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +3, क्लियर।
अब 5t माइनस 3t करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2t। अब प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 3 2, और यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस। वाई, बिग डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, ये प्लस माइनस वाला भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। तो t की वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे, तो ये -2 यहाँ पहले से है। अब 2 और t मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये 2 इधर ट्रांसफर होगा, देखो 2t का 2 इधर ट्रांसफर होगा इक्वल के, तो ये मल्टीप्लिकेशन से किस में जाएगा, डिवाइड में। साइन चेंज हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो t की वैल्यू क्या आई बेटा -1। तो आपने t की वैल्यू फाइंड कर ली -1। नाउ हम अब क्या करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। तो नाउ check result, so put the value of t in given equation। ओके, ऐसे लिखना बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी नहीं कटेंगे। ओके, इन गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या गिवन है बच्चा, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां जहां t है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, -1। तो देखो 5t, तो 5t मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन -1 -3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -5। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, तो 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस -3 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 3 1 जा 3, और ये माइनस आ गया आपके पास, और ये माइनस माइनस ये हो गया आपके पास 5। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 8, बिग डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा बेटा माइनस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 5 8, बिग डिजिट के सामने माइनस। ओके, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया -8 इक्वल्स टू -8, और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, -8 माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये दोनों आंसर आपके राइट हैं। ओके, तो आपका ये प्रूफ हो गया कि आपने जो t की वैल्यू फाइंड की है ये करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलो, सबसे पहला रूल क्या होता है कि हम वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं, मीन्स लाइक टर्म्स को एक साइड, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है 5x, और इधर और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं। अब इधर चेक करो इक्वल के RHS साइड, तो 3x है, प्लस वाला वैल्यू किस में हो जाएगा, -3x में ट्रांसफर के बाद। अब इस इक्वेशन में 3x को हम यहाँ ला लिए थे, अब यहाँ क्या बचा, ओनली 5। ठीक है, अब ये जो +9 है ये इधर ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा बेटा -9। ओके, तो 5x माइनस 3x क्या होगा बेटा 2x, प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि बिग डिजिट क्या है आपके पास 5, और उसके सामने क्या है प्लस, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 5 करो, आंसर क्या होगा 4, बट माइनस में, क्योंकि 5 से बड़ी डिजिट क्या है 9 है, और 9 के सामने माइनस, इसलिए आंसर में भी हमारे क्या लगेगा माइनस लगेगा। ओके, देन x इक्वल्स टू -4। अब ये 2x मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 2 -2, तो x की वैल्यू होगी आपकी -2। अब चेक करते हैं हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। तो नाउ चेक माय रिजल्ट, so put the value of x in given equation, ओके। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, चलो वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं रिजल्ट। इक्वेशन है हमारे पास 5x + 9 इक्वल्स टू 5
प्लस 3x। तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, -2। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, -2। तो 5 इंटू -2, 5 की जगह 5, और ये मल्टीप्लाई में तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, x की वैल्यू -2। अब ये हो गया प्लस ये वाला 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -2। क्लियर। तो 5 2 ज़ा 10, माइनस में प्लस माइनस माइनस, प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, बट माइनस तो प्लस माइनस -6, ओके, -6। अब यहाँ से चेक करो, प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 9 1, बट माइनस में बिग डिजिट के सामने क्या है, माइनस। ये प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 5 1, बट माइनस में देखो -1 इक्वल्स टू -1। LHS इक्वल्स टू RHS। इट मीन्स हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो क्या है, करेक्ट है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ। प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें कब बिग डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं प्लस है। तो इधर ध्यान देना, ठीक है। जब भी आप एडिशन करते हो, क्या करते हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या करते हो बच्चा, सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो वहां पे आपको बिग डिजिट का कॉन्सेप्ट याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिग डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब वो कैसे होता है चेक करते हैं। मैंने लिखा -3 + 2 इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस, अब यहाँ देखना एडिशन कर रहे हैं बट इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1 होगा। अब यहाँ पे साइन लगेगा, तो साइन कौन सा लगेगा, बिग डिजिट का। तो बिग डिजिट का साइन क्या है, -1। अब इसी जगह यही वैल्यू -3 इंटू, चलो -3 नहीं लेते हम, -2 ले लेते, तो -2 इंटू 3 होता, तब ये वैल्यू क्या होगी। तो -2 इंटू 3 आप करोगे तो यहाँ गौर से देखो, यहाँ एडिशन नहीं है, यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में बिग डिजिट वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, सिंपली 3 2 ज़ा 6 लिख दो, लिख दिया आपने 3 2 ज़ा 6। अब ये माइनस है और 3 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो वहाँ पे साइन भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। प्लस प्लस होता है तो साइन भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। यहाँ पे बिग डिजिट से कोई मतलब नहीं, तो प्लस माइनस माइनस, जबकि बिग डिजिट के सामने क्या था, प्लस, फिर भी हम क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन भी माइनस ही आएगा, प्लस 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 होता है तो भी साइन प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो भी साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ओके, जो होता है वही लिखा जाता है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिग डिजिट के सामने वाले साइन को देखा जाता है। अगर बिग डिजिट का साइन यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, ये अब क्वेश्चन नंबर सी हमारा कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। बुक में क्वेश्चन नंबर डी है आपके पास, 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। सिंपली हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड, तो 4z प्लस वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2z इक्वल्स टू, ये क्या हो गया बेटा 6 और ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3। 4z - 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2z। बिग डिजिट के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस, इक्वल्स टू 6 - 3 6। क्लियर, देन z इक्वल्स टू 3/2। तो z की वैल्यू क्या निकली बेटा, 3/2। ये तो वो कटेगा नहीं, तो हमने z की वैल्यू क्या निकाल ली, 3/2। अब चेक करते रिजल्ट। नाउ चेक माय रिजल्ट। So that put the value of
z in given equation ओके। तो चलो हम लोग आंसर चेक करें। तो चेक करते हैं। सबसे सिंपली पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। अब जहाँ जहाँ z वहाँ वहाँ 3/2। तो 4 इंटू 3/2 इंटू क्यों आया, क्योंकि 4 और z के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू z की वैल्यू 3/2। ओके, अब यहाँ पे ना कट कर लो सिंपली। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल कितने बार में, 1 टाइम में। तो 3 1 जा 3। ओके, तो 2 अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, एडिशन नहीं होगा, पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 3 9 इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9। देखो आपकी वैल्यू क्या आ गई, सेम। LHS इक्वल्स टू आ गया बेटा RHS। ये हो गया आंसर। आपने क्या कर दिया, प्रूफ। इट मीन्स आपने जो वैल्यू निकाली है Z की वो क्या है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। ठीक है, सिंपली हमें भी यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो लाइक टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। तो 2x माइनस एक्स, यहाँ आके क्या हो गया बेटा, प्लस एक्स। तो माइनस ट्रांसफर हुआ प्लस में, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, ओनली 14। अब 14 बचा, यहाँ -1 बचा था, तो -1 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो 2x प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 14 प्लस 1 15। देन x इक्वल्स टू 15/3। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इट मीन्स x इक्वल्स टू 5। तो आपने x की वैल्यू क्या फाइंड की है, 5। नाउ चेक माय रिजल्ट। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ x in given equation। चलो रिजल्ट चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना है। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे बेटा, 5। तो 2 इंटू 5, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, -1 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ ओनली x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10 -1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। 10 माइनस 1 9 और 14 माइनस 5 9। देखो 9 इक्वल्स टू 9, LHS इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सारा समझ में आ जाता है। तो सॉल्व करते हैं फाइनली। तो 8x प्लस 4। अब देखो यहाँ ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है 3 और x के बीच में क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट और x 3 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। दैट मीन्स इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस x से भी होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इस 1 से भी होगा। तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स 3x। ओके, अब ये प्लस, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो 3 1 जा 3 प्लस 7। ये सिंप्लीफाई हो गई। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करते हैं 8x, 3x देखो प्लस में है, इधर आएगा बेटा क्या हो जाएगा, -3x इक्वल्स टू। अब 3x तो चला गया, बचा क्या है, -3 प्लस 7। और ये जो +4 था इसे हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। ओके, तो 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा बच्चे, 5x इक्वल्स टू। आप सेम साइन वालों को साथ में ले लो, 3 - 4 + 7। तो 5x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7, बट -7 + 7। माइनस क्यों आया, क्योंकि 4 के सामने क्या है, माइनस, बिग डिजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या लिखा, माइनस। देन 5x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 7 में से 7 गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5x यहाँ पे क्या हो जाता,
x इक्वल्स टू 0.5 है ना। नाउ चेक माई रिजल्ट, नाउ चेक माई रिजल्ट। अब ये आप लोग लिख सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई वाली लिखना है, ये वाली इक्वेशन नहीं लिखोगे, सिंप्लीफाई वाली इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई वाली इक्वेशन लिखेंगे हम 3x माइनस 3 प्लस 7, ओके। तो आंसर आपका राइट आएगा। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 7। तो 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0 माइनस 3 प्लस 7। तो यहाँ क्या बचा, ओनली 4 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आपके देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, ये हो गया आपका प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, x इक्वल्स टू 4/5 इन ब्रैकेट x प्लस 10, x प्लस 10, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो x इक्वल्स टू ये, अब इसमें क्या करोगे बेटा, इनका मल्टीप्लाई, देखो 4/5 इसके मल्टीप्लाई में है, कोई भी साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार x से होगा और एक बार किससे होगा बेटा, 10 से होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू 10, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 4x/5 प्लस 40/5, ठीक है, x इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 5 ही आएगा ना। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 5 लेने के बाद क्या होगा, ये 5 से 5 1 टाइम कटेगा, तो उस 1 टाइम का मल्टीप्लिकेशन 4x से होगा, तो आंसर क्या आएगा 4x प्लस 5 से 5 कट गया या 40, ये हो गया x, हो गया ना। अब ये जो 5 है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, किधर करेंगे, इस साइड। तो ये डिवाइड में है तो x के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या होगा 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40। अब लाइक टर्म्स इधर होंगे और कांस्टेंट वैल्यू इस साइड होगी, तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू 40, इट मीन्स x की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, 40। तो चलो चेक करते हैं सही किए हैं कि नहीं। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में। चलो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 4, नहीं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रखना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, ये 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने से क्या होगा कि आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 40 रखते हैं, तो 5 इंटू 40 इक्वल्स टू 4 इंटू 40 प्लस 40। तो 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 200 इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 40, तो 200 इक्वल्स टू 200। तो देखो वैल्यू आपकी क्या आ गई, इक्वल। तो LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो गया। इट मीन्स आपने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, तो कौन कौन से क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 ये नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।